अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन और बड़े लोग हमेशा सादगी की जिंदगी ही क्यों गुजारते हैं, जबकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो जो चाहे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर नजीर अहमद साहब 1960 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। उनके पास सिर्फ 2 जोड़े थे, एक लॉन्ड्री में होता और दूसरा वो पहन के रखते। इसके अलावा उनके पास एक स्लीपिंग सूट था जो सिर्फ बाथरूम में लटका रहता था। उनके पास जो जूते होते वो उन जूतों को 5 से 6 साल इस्तेमाल किया करते। अगर जूता खराब हो जाता तो उसकी मुरम्मत करा लेते। अगर जूता इस कदर खराब हो जाता कि वो मुरम्मत के काबिल ही ना रहे, तब जाके वो दूसरा जूता खरीदते और उस जूते को भी ऐसा ही लेते जो अगले 4-5 साल चल पाता। ये 1960 की दहाई में अपने दौर के मशहूर तरीन दानिश्वर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। वो इस कदर दबंग प्रिंसिपल थे कि उस वक्त सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अय्यूब खान को भी वो कैंपस में एग्जाम के दिनों में आने की इजाजत नहीं देते थे। कॉलेज के 3 तरफ की दीवारों से जो रोड्स मुंसलिक थे, प्रिंसिपल साहब ने उन पे हॉर्न बजाने पर पाबंदी लगा रखी थी। ये पाबंदी 30 साल तक चली। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एक नामवर कॉलेज है। उसके प्रिंसिपल एक मशहूर दानिश्वर का ये लाइफस्टाइल था। उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही सादा गुजारी। उनके कमरे में कोई वार्डरोब तक मौजूद नहीं था। लेकिन क्या ये सादगी की जिंदगी गुजारने वाले सिर्फ डॉक्टर साहब ही थे? तो ऐसा नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े लोग सादा जिंदगी ही गुजारते हैं। दुनिया के बेहतरीन माशरे सादा जिंदगी ही गुजारते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि सादगी इंसानी जहानत का सबसे ऊंचा दर्जा होता है। इंसानी जहानत के 5 दर्जे होते हैं, जिनमें से पहला दर्जा अगर किसी को हासिल हो जाए तो उसे हम स्मार्ट कहते हैं। दोस्तों, दूसरे दर्जे के लोगों को इंटेलिजेंट या ज़हीन कहा जाता है। तीसरे दर्जे में वो लोग होते हैं जिनको ब्रिलियंट कहा जाता है और चौथे दर्जे में वो लोग आते हैं जो आइंस्टाइन की तरह जीनियस कहलाते हैं। 5वां दर्जा वो होता है जिसको हम सादगी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सादगी इंसानी ज़हनियत की पीक होती है। शायद यही वजह है कि दुनिया के तमाम अंबिया, औलिया कराम, दानिश्वर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े बैनुल अक़वामी लीडर्स सादा जिंदगी गुजारते हैं। वो बड़े बड़े घरों के बजाय छोटे घरों में रहना पसंद करते हैं। सिर्फ वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो जरूरी हो, वो किसी भी गैर जरूरी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह दुनिया के बड़े माशरे भी सादा होते हैं। इसके लिए हम आपको मिसाल देंगे जापान की, जर्मनी की और चाइना की। दोस्तों, ये तीनों दुनिया के बड़े माशरे इंतहाई तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन यहाँ के लोग इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं। आप उनसे अगर कहीं का रास्ता भी पूछ लें तो वो हाथ बांध कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ये लोग इंतहाई तरक्की के बावजूद बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते हैं। बड़े बड़े घरों के बजाय ये छोटे घर बनाते हैं और सिर्फ जरूरत जिंदगी की चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ आज भी लुंडा बाजार लगते हैं जहाँ पे सेकंड हैंड कपड़े बिकते हैं। दोस्तों, यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाम हर साल अपने गैर जरूरी कपड़े एनजीओस को दे देती है। ये एनजीओस का काम होता है कि वो इन कपड़ों को तीसरी दुनिया के मुल्कों तक पहुंचाते हैं जहाँ पे ये कपड़े बिकते हैं और गरीब लोग इन कपड़ों को खरीदते हैं। दोस्तों, जापान में सेकंड स्ट्रीट के नाम से एक स्टोर्स की चेन मौजूद है जहां पे यूरोप से आए हुए सेकंड हैंड चीजें बिकती हैं। यहाँ पे आपको जुराबों से लेकर रोलेक्स घड़ी तक सेकंड हैंड मिल जाती है। जापान के लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। वो उन कपड़ों को और उन चीजों को कुछ टाइम इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद उन्हीं स्टोर्स पर वो चीजें आधी कीमत में दोबारा बेच देते हैं। वो स्टोर्स उन चीजों को दोबारा से सेल पे लगा देते हैं। मजे की बात यह है कि जापान के लोगों को इसमें कोई ऐब मालूम नहीं होता कि वो सेकंड हैंड चीजें यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी सादा जिंदगी गुजारने की है। दोस्तों, आपको यही सादगी दुनिया के बड़े बड़े लोगों में देखने को मिलेगी। मोरारजी देसाई भारत के वजीर आजम थे। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास 2 पजामे और 3 कुर्ते थे जिनको उन्होंने बरसों तक इस्तेमाल किया। आखिर जब वो कपड़े पहनने के काबिल ही ना रहे तो देसाई साहब की बेगम ने उनके कुर्ते काट कर उसके रुमाल बना दिए। देसाई साहब ने वो रुमाल अपनी बकिया जिंदगी इस्तेमाल की। पाकिस्तान के वजीर आजम लियाकत अली खान थे। जब उनको शहीद किया गया और उनकी शेरवानी को उतारा गया तो लोग ये देख के हैरान रह गए कि नवाब लियाकत अली खान की बनियान फटी हुई थी। उनके पास भी गिनती के कपड़े ही थे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी सादगी में गुजारते थे।
एप्पल का नाम आप सबने सुना होगा। अपनी नौयत की दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके मालिक स्टीव जॉब्स, जो इसके बानी भी थे, इसके मालिक भी थे, वो भी इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे। वो जीन्स की सस्ती पैंट पहनते और $10 की एक ब्लैक टी शर्ट पहना करते थे। उनके मरने के बाद जब उनका वार्डरोब खोला गया तो उसके अंदर 2 पैंटें, 3 जूते और 5 स्लीवलेस शर्ट्स मौजूद थी। हैरानी की बात यह है कि स्टीव जॉब्स दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होने के बावजूद भी फर्श पे सोते थे। उनके कमरे में कोई भी फर्नीचर मौजूद नहीं था। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसा हो तो वो बहुत कुछ खरीदेंगे, बहुत कुछ खाएंगे, लेकिन स्टीव जॉब्स इंतहाई सस्ती और बहुत थोड़ी सी खुराक खाया करते थे और इसी तरह आखिर उनका इंतकाल हो गया। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी शामिल हैं, लेकिन ये भी इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं। इनके पास आप जब भी देखेंगे तो 3 कलर के कपड़े ये पहने होते हैं। वो कपड़े भी इंतहाई सस्ते होते हैं और उन कपड़ों को ये बरसों तक इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं सोचते कि हर इवेंट के लिए एक नया ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये भी सादा जिंदगी गुजारने को ही तरजीह देते हैं। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम वॉरेन बफेट आज भी एक पुराने घर में रहते हैं। आज भी वो सस्ते कपड़े पहनते हैं। आज भी वो $5.5 का मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं। वो भी एक सादा जिंदगी गुजारते हैं। मौजूदा दौर के अमीर तरीन लोगों में शामिल वो बंदा जिसने ट्विटर जैसी कंपनी को खरीद लिया, वो बंदा जिसने टेस्ला जैसी कंपनी बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क की। उन्होंने बहुत से एसेट्स बनाए, लेकिन जब उन्हें सादगी की ताकत का अंदाजा हुआ, उन्होंने अपने पास मौजूद सारे एसेट्स बेच दिए। इस वक्त एलॉन मस्क के पास अपना जाती एक भी घर मौजूद नहीं है। वो अपनी कंपनी के एक कमरे में रहते हैं जिसमें लिमिटेड सा फर्नीचर और बहुत ही थोड़े से कपड़े हैं। सादा जिंदगी को चुनने से पहले एलॉन मस्क ने जो जायदादें बेची, उनकी मालियत $134 मिलियन थी और जो सादा जिंदगी वो आज गुजारते हैं वो अमेरिका में मौजूद एक आम शहरी की जिंदगी से भी कम है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोगों की कोई कमी मौजूद नहीं है जिन्होंने इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी और दुनिया के लिए बहुत कुछ छोड़ गए। इनमें सबसे बड़ा नाम अब्दुल सत्तार ईदी साहब का है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुर्दों के कपड़े और मुर्दों के जूते पहने। वो कपड़े और वो जूते जो इंसान छोड़ के मर गया था। हम शायद उन कपड़ों को हाथ पे ना लगाएं, लेकिन ईदी साहब ने वो कपड़े पहने और उनमें गुजारा किया। वो टोपी जो इस्तेमाल करते थे उसकी मालियत भी फकत ₹2 थी, लेकिन ईदी साहब दुनिया को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस देके गए। उनके कारनामे अगर गिनवाने बैठे तो उसके लिए पूरी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, सैयद बाबर अली 97 के होने के बावजूद सादा जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन आज भी वो लम्स में ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं जो मुकम्मल भी तकरीबन कोई 10 साल में होंगे, लेकिन जिंदगी वो भी सादा ही गुजार रहे हैं। और ना सिर्फ जिंदगी, आप उनके कपड़े देखें वो भी सादा होते हैं। वो जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो भी एक आम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। मशहूर जमाना सेठ आबिद का नाम शायद आप सबने सुना होगा, किसी ने अच्छे अल्फाज में तो शायद किसी ने बुरे अल्फाज में। लेकिन हम आपको बताएं कि सेठ आबिद, जिसके बारे में एक बात ये भी मशहूर थी कि उसने सोने का जहाज बना दिया था, लेकिन वो सेठ आबिद भी बहुत ही सादा से कमीज शलवार पहना करते थे। उनके वार्डरोब में सिर्फ 3 कमीज शलवार होते थे जो वो एक के बाद एक इस्तेमाल किया करते थे। किसी ने जब उनसे पूछा कि सेठ साहब इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा गुजारा 3 कपड़ों में होता है तो मुझे क्या जरूरत है ज्यादा कपड़े बनाने की और अलमारियां भरने की। दोस्तों, अगर इस वीडियो में रीड फाउंडेशन के बानी का जिक्र ना किया जाए तो हम समझेंगे कि ये ज्यादती होगी। दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तान में 400 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस बनाए। आज भी इनके स्कूल और कॉलेजेस में 1.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चा ज़ेरे तालीम है। लेकिन इनकी सादगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 30 साल बाद भी इन्होंने जो स्वेटर पहना हुआ था ये वही स्वेटर था जो इन्होंने 30 साल पहले जब रीड फाउंडेशन के पहले स्कूल का इफ्तिताह किया था उस वक्त पहना था। वो एक स्वेटर को पिछले 30 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि स्वेटर का काम सर्दी रोकना होता है। अगर मेरा स्वेटर मेरा ये काम कर रहा है तो मुझे क्या जरूरत है दूसरा स्वेटर लेने की। इससे एक तो पैसों का ज़िया होगा, दूसरा मुझे नया कपड़ा पहन के उसको बचाने की जरूरत पड़ेगी, और तीसरा शायद किसी की हक तलफी होगी क्योंकि मैं वो स्वेटर ले लूंगा जिसपे किसी और का हक था। दोस्तों, अगर हम अंदाजा लगाएं कि हम सर्दियों में कितनी जैकेट्स या कितने गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो
हिसाब लगा कि शायद आपका सर चकरा जाए। एक नॉर्मल आदमी सर्दियों में 2 जैकेट्स इस्तेमाल करता है, एक कम सर्दियों के लिए और एक ज्यादा सर्दियों के लिए, जबकि सर्दियों का सीजन साल में सिर्फ 3 महीने के लिए आता है। इसमें से भी ज्यादा सर्दी सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए आती है और हम इस छोटे से टेन्योर के लिए 2 जैकेट्स लेते हैं और हर साल उन जैकेट्स को तब्दील भी करते हैं। कभी कहते हैं फैशन चेंज हो गया, तो कभी कहते हैं कि ये खराब हो गई, हालांकि वो खराब नहीं होती। इसी दौर में मौजूद ऐसे लोग भी हैं जो आपकी बची हुई जैकेट्स को लाइनों में लगकर लुंडे बाजार से जगह जगह पे ठेलों से खरीद रहे होते हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेके अपने वार्डरोब्स भर रहे होते हैं और इस वार्डरोब्स भरो तहरीक में खुद को शामिल कर लेते हैं। हम अपनी हवस का शिकार होते हैं, हम अपनी जहनियत का शिकार होते हैं। हम वो चीजें ले रहे होते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती, बस अलमारियां भरकर हम ये फील कर रहे होते हैं कि शायद हम बहुत अमीर हो गए हैं। लेकिन अमीर या बड़ा आदमी अलमारियां भरने से नहीं, बड़े काम करने से होता है इंसान। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई, उस दिन हम अपनी अलमारियां भरने के बजाय अपने जहनों में इल्म को भरना शुरू करेंगे। हम लोगों में खैर बांटने वाले बनेंगे, हम लोगों की मुफलिसियां खत्म करने वाले बनेंगे। हम वो कपड़े जो हमारी अलमारियों में सड़ रहे हैं उन लोगों में बांटेंगे जिनको उनकी जरूरत थी। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक वाकया सुनाना चाहेंगे। एक दफा एक मुफलिस शख्स एक अमीर के दरवाजे पे गया और उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारे दरवाजे पे मर जाऊं तो तुम मेरी लाश का क्या करोगे? तो उस अमीर शख्स ने कहा कि मैं तुम्हारी लाश पे कफन डालूंगा, तुम्हारी तदफीन करवा दूंगा और अगले दिन तुम्हारे नाम पे खैरात करवा दूंगा। उस मुफलिस शख्स ने कहा कि मेरे मरने के बाद ना मेरे वो कफन काम का है, ना वो खाना काम का है जो मेरे नाम पे आप बांटेंगे। तो जो खाना मेरे मरने के बाद बांटेंगे या जो कपड़ा मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म पे डालेंगे वो मेरी जिंदगी में मुझे दे दें और मुझे मेरे इसी हुलिये में दफन कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात थी अगर सोचा जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।